हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को यूथ ग्लोबल स्टडी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में टेस्ट सीरीज नंबर बिहार पुलिस का टेस्ट सीरीज नंबर 5 लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम वीडियो में टेस्ट 5 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले के 4 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, टेस्ट 1, 2, 4, वो वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए इस वीडियो में डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, अधिक से अधिक लोगों तक फैलाने का। चलिए पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? वह प्रोटीन की कमी के कारण से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है, तो वायुमंडलीय दाब जो होता है उसके बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? मुद्रास्फीति में सबसे ज़्यादा लाभ ऋणी को होता है। इस मुद्रास्फीति जो होता है उसमें वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है और पैसा का मूल्य जो होता है वह घट जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, यानी कि विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? वह यकृत यानी कि लीवर में संचित रहता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम जो होता है वह रेटिनोल होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। किस ग्रह का रंग लाल दिखाई देता है? तो मंगल ग्रह जो होता है उसका रंग जो होता है वह लाल दिखाई देता है। लाल जो होता है वह आयरन ऑक्साइड के कारण दिखाई देता है। मंगल ग्रह के 2 ग्रह होते हैं, डिमोस और फेमस होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। वन हु ट्रेवल्स बाय फुट, इनका इसका वन वर्ड क्या होगा? तो इसका हो जाएगा पेडेस्ट्रियन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब इसमें सही वर्ड कौन सा है? तो ऑमलेट, OMELETTE हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वह सफिक्स से है। डोंट ड्राइव रेकलेसली हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, LY लग जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आइटम फ्रेज का। कैरी द डे इसका हो जाएगा वोन ए विक्ट्री, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का बात करते हैं। वी विल अनलॉक द डोर वेन इज गेटिंग हियर, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, इज गेटिंग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी देश में उत्पादित किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य उसका सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, यानी कि GDP कहलाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो मुद्रा आपूर्ति में क्या करेंगे? कम करेंगे, या फिर तरलता को जब कम करेंगे तो मुद्रास्फीति रुक जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम औद्योगिक नीति कब लाया गया था? तो पहला औद्योगिक नीति 1948 में आया था। दूसरा औद्योगिक नीति 1956 में आया था, जब भारत आज़ाद हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? तो वह तृतीय क्षेत्र का था, जिसको सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। ए हाउस फॉर मास्टर विश्वास पुस्तक के लेखक कौन है? इसका BS नायपॉल है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास BS नायपॉल के द्वारा लिखा गया है। हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? ये राजस्थान में, तो हड़ौती बोली ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला था? वो महादेवी वर्मा को मिला था, जो हिंदी के बहुत ही अच्छे कवित्री हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प में कौन सा है? यानी कर्ता का जो लिंग जो होता है वह कर्ती नहीं होगा, इसका कृत्री हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से वो शुद्ध शब्द का चयन करें, तो इसका हो जाएगा पमार्थ। पमार्थ जो होता है
इस तरह लिखा था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी जो है गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चारों ओर मुहावरे का अर्थ, चारों ओर होना मुहावरे का अर्थ हो जाता है एक दूसरे को देखना, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का बात करते हैं। प्रथम थर्मामीटर विकसित करने वाले वैज्ञानिक है, तो पहला जो थर्मामीटर को जो विकसित किया हुआ गैलीलियो ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का बात करते हैं कि विराम अवस्था में स्थित एक पिंड एकाएक बहुत से टुकड़ों में बट जाता है, यानी कि विस्फोट होता है तभी तो बहुत बटता है। तो फटने से बने टुकड़े का संवेग का योगफल क्या होगा, तो उसका योगफल शून्य हो जाएगा संवेग का, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का बात करते हैं। बल बाहु का मान यदि 2 गुना कर दिया जाए तो बल आघूर्ण जो होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह 2 गुना ही रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। बल आघूर्ण बराबर होता है बल आगुना बल बाहु होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक में कौन से बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर मतलब होता है, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वह प्रत्येक स्थान पे होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। और सब प्राकृतिक में सबसे कमजोर बल पूछा जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा, सबसे मजबूत बल जो होगा वह नाभिक बल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का बात करते हैं। एक स्रोत की आवृत्ति जो है 10⁻³ हर्ट्ज है, तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, तो टी बराबर एक फॉर्मूला आता है 1/, आवृत्ति होता है, तो इसका हो जाएगा 1/10⁻³, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में 10⁻³ सेकेंड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। गैस में उत्पन्न हो सकती है, गैस में केवल अनुदैर्ध्य तरंग ही उत्पन्न होता है, अनुप्रस्थ तरंग जो होता है वह द्रव और प्रकाश की सतह पे होता है, यानी कि 26 का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवतल दर्पण में जब कोई वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ये हो गया एफ, ये हो गया सी। तो यहाँ पर जो वस्तु है जो रखा हुआ है इसका जो प्रतिबिंब जो बनेगा वह दर्पण के पीछे बनता है, यहाँ पे बनेगा, तो ये आभासी होगा, सीधा होगा, अब वस्तु से बड़ा और दर्पण के पीछे बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दर्पण के लिए UVF में संबंध क्या होगा, तो इसका सूत्र होता है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U होता है। इसका जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो F बराबर आ जाएगा UV/U प्लस V, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आवर्धन की इकाई क्या था, आवर्धन की कोई भी इकाई नहीं होता है, इसका ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, क्योंकि आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी कि H' बटे वस्तु की ऊंचाई H, यानी कि ये दोनों कट जाएगा तो इसका कोई भी मात्रक नहीं होता। आवर्धन हो गया, आवर्तनांक हो गया, सबका कोई भी इकाई नहीं होता। विकृति हो गया, उसका भी कोई भी मात्रक नहीं होता है। ये 5-6 ऐसा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष के कारण जो प्रतिबिंब जो बनता है वह रेटिना के क्या बनता है, आगे बन जाता है, यानी रेटिना के बाद बन जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये होता है। दीर्घ दृष्टि को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मैथ का जो इसका आंसर सिर्फ बता देते हैं, इसका सॉल्यूशन आप खुद से करिएगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। दो रेखाओं का समीकरण इतना है और y बराबर इतना है, तो y का मान कितना हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ये सब बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई लेवल इसका है नहीं। अगला क्वेश्चन है। कोस थीटा बराबर 1/3 है, तो साइन थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे निकाल लेना है, बी और एच दिया हुआ है तो पी का मान निकाल कर इसमें बैठा देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि x² प्लस के एक्स प्लस 12 का गुणांक जो है x प्लस 3 है, तो के का मान क्या होगा, तो x बराबर यहाँ पर हो जाएगा -3 हो जाएगा, इसका मान बैठा दीजिएगा तो के का मान निकल जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि बहुपद x² - 8x³ प्लस x² प्लस 3x - 6 को x प्लस 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा, तो x बराबर यहाँ पर -2 होगा, -2x का मान यहाँ पर बैठा दीजिएगा तो आंसर इसका 48 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का बात करते हैं। डायरेक्टर शब्द के अक्षरों को किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि सभी स्वर एक साथ आ जाएं, तो ऐसी व्यवस्था के लिए कुल कितने प्रकार के तरीके अपनाने होंगे, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2100
60 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं 52 पत्ती की एक गड्डी में से 2 पत्ते निकालिए तो निकाले गए पत्ते को इक्के होंगे तो इसकी क्या संभावना है। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका 1/221 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 9x² प्लस px+16 पूर्ण वर्ग हो तो p का मान क्या होगा। ये सब आप खुद निकालिएगा, ये ज़्यादा लेवल का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन का डिस्कशन कराने के चक्कर में वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं x+3y = 5 है तो x - 2y के बीच का कोण कितना होगा तो इसका 45 डिग्री होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से आंकड़ों का बहुलक 52 है तो x का मान ज्ञात करें। तो x - 3 = 52 कर दीजिएगा तो x = 52 3 55 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई की दुगुनी है तो यदि आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है इतना तो आयत की चौड़ाई क्या होगा। तो यह और भी आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया है। हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि क्या थी। तो वह 5 फरवरी 1922 को हुआ था। इसमें 22 पुलिसकर्मियों को जेल में बंद करके जला दिया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाता है, इसीलिए जो असहयोग आंदोलन जो होता है उसको वापस ले लिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है। तो चित्तरंजन दास, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देते हैं इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते हैं। ये सर जॉन मार्शल ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन एक जैन विद्वान था। तो हेमचंद्र का सभी एक जैन विद्वान है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध जो हुआ था वह 1775 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हिटलर के किस देश के आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। वह पोलैंड पे आक्रमण के परिणाम स्वरूप, यानी कि यह ऑप्शन नंबर इसका द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था 1939 से लेकर 45 तक चला था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था। तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का परिणाम था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का बात करते हैं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमध्य रेखा गुजरती है। तो भूमध्य रेखा जो था वह अफ्रीका से तीनों रेखाएं गुजरती है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 क्वेश्चन भारत की प्रमुख वाणिज्य फसल कौन कौन से है। तो वह चाय हो गया, रबड़, तंबाकू और जूट, ये भारत की वाणिज्य फसल है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। वायुमंडल में सबसे प्रचुर घटक कौन से रहते हैं। वह नाइट्रोजन रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 78% अकेले रहता है। ऑक्सीजन जो रहता है वह 21% रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है। तो भील है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना निम्न में से कौन सा है। तो वह जामनगर है, जिसका RPL शोधने में, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। तो ओजोन परत जो है वह समताप मंडल में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषण कर लेती है। तो वह ओजोन गैस होता है। ओजोन का जो अनुसूत्र होता है वह O3 होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। दिल्ली से मथुरा तथा वाराणसी होते हुए कोलकाता को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है। वह NH2, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों में चाय तथा कॉफ़ी दोनों उगाया जाता है। ये बिल्कुल ही सही है। इन दोनों फसलों को उगाने के लिए एक जैसी परिस्थितियाँ चाहिए, ये भी सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही है और RA का सही स्पष्टीकरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने का कारगर उपाय क्या है। तो वह सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं
लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। पंचायती राज संस्था कितने स्तर के होते हैं? तो वह 3 स्तर के होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 से 93 के पारित किए जाने का कारण था? यह पंचायती राज को बल प्रदान करना है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का बात करते हैं, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछ सकते हैं? तो ये मैक्सिमम क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चौथी सत्ता का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ये प्रेस के लिए किया जाता है, प्रेस और समाचार पत्र के लिए चौथा स्तंभ माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें लोग अपने प्रतिनिधियों का सीधा निर्वाचन करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। सूर्य के वायुमंडल में कौन से तत्व की अधिकता होती है? तो हाइड्रोजन तत्व जो होता है वह अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसी तत्व की सापेक्ष परमाणु संहिता कौन सी जो परमाणुओं से बनी है जिनमें प्रत्येक 17 प्रोटॉन और 18 न्यूट्रॉन और 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 35, क्योंकि प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन ये दोनों जब जोड़ देंगे तो परमाणु बाहर निकल जाएगा। तो 17 प्लस 18 हो जाएगा 35, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है, यानी कि ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा। इसका शुद्ध होता है CaOCl2 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आ जाती है? तो कैल्शियम, मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण आ जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, फ्लोरीन एक नया खोजा गया क्रिस्टलीय कार्बन अप्रूफ है, इसका जो अनुसूत्र हो जाएगा 60, यानी कि इसका अनुसूत्र 60 हो जाएगा, यानी परमाणु, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन का नाम क्या होता है? तो नाखून में जो है कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी वृक्ष को अधिकतम हानि निम्न में से कैसे पहुंचती है? जब उसका जो छाल जो होता है उसको उसका जब विनाश होता है इसी के कारण से, यानी ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। उसी छाल का नाश जब होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। विटामिन ई जिसका रासायनिक नाम टोकोफेरल होता है कि मुख्य रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? कि लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? तो रक्तदाब का नियंत्रण जो होता है वह अधिवृक्क यानी कि एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्तदाब में निम्नलिखित में से किस में उच्च होता है? तो वह रक्तदाब जो सबसे ज़्यादा उच्च जो होता है वह धमनी में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन यानी आकलन या प्रकलन किया जाता है तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO के द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिश करेंगे कि बहुत ही कम समय में इसको कराने का और अधिक से अधिक जानकारी देने का। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड है? तो उसमें जो है 7 कांड है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। विलोम शब्द में अनुचित जोड़े को पहचानिए, तो शिष्ट का परिशिष्ट, ये जो अनुचित जोड़ा यानी ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का बात करते हैं, आधा तीतर आधा बटेर होना का अर्थ क्या होता है? कि बेमेल तथा बेढंग होना, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। निजी भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल जो है वह भारतेंदु जी की यह पूर्ण पंक्ति है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। निजी यहाँ पे भाषा हो जाएगा और सभ्य यहाँ पे उन्नति हो जाएगा, यह पंक्ति भारतेंदु जी के हैं। चलिए अगला क्वेश्चन का बात करते हैं, दूर दूर तक विस्तृत था हिम अस्तबद्ध उसी के हृदय समान में, तो कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे एक दूसरे का क्या किया जा रहा है? एक दूसरे से
उपमा किया जा रहा है, यानी कि एक ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, जहाँ उपमा अलंकार है। जब जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जंप बॉल जो होता है या बास्केटबॉल से संबंधित है। जंप बॉल शब्द किससे है? तो वह बास्केटबॉल से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस देश की थी? वह श्रीलंका के थे, श्रीमाव भंडारनायके जो था, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो वह इंडियन ओपिनियन था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम ओलंपिक खेल कब हुआ था? वो 1776 ईसा पूर्व में हुआ था। अगर जो आधुनिक ओलंपिक खेल पूछता तो 1896 हो जाता है, लेकिन यहाँ बोल रहा है प्रथम ओलंपिक है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1776 ईसा पूर्व में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शतरंज खेल का शुरुआत हुआ था का? यह भारत से ही शुरुआत हुआ था, यह हड़प्पा सभ्यता से ही चल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो म्यांमार की मुद्रा जो है वह क्या थे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खुले बाजार की क्रियाएं एक हिस्सा है तो मौद्रिक नीति पर, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, IMF। निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इंग्लैंड में इंडिया होम रूल सोसाइटी बनाई है? तो इंडिया होम रूल सोसाइटी जो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने बनाया है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का विदेशी विनिमय कोष किसके अधिकार क्षेत्र में रखे जाते हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक के, यानी कि RBI के अधिकार क्षेत्र में रखे जाते हैं भारत का विनिमय कोष जो है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फल नहीं है? तो आलू जो है, आलू क्या है? सब्जी है, इस ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। प्रोशीतक की तरह कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? तो CF2Cl2 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि तरंगें प्रवाहित नहीं होती है। ध्वनि तरंग का प्रवाह जो है निर्वात में नहीं होता है। ध्वनि का प्रवाह होने के लिए हमेशा माध्यम की आवश्यकता होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का बात करते हैं। हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम जो आँखों को दिखाने वाले क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है उसका नाम है, उसे जो है बाल्मर के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाता है। यानी कि हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम जो आँखों को दिखने वाले क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है जिसे बाल्मर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि समुद्र की सतह से निश्चित गहराई में जल में दबाव P1 तथा नदी के जल में उसी गहराई पर दबाव P2 है, तो इसमें से कौन सा है? जब P1 का जो दबाव जो होगा वह P2 से क्या होगा? अधिक होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पॉली हाउस का प्रयोग किया जाता था पौधे को उगाने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। पॉली हाउस का पौधे के उगाने के लिए प्रयोग होता है। चलिए अगले 4 क्वेश्चन जो इंग्लिश का है तो इसका भी डिस्कशन करा देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? या नरेशन से है। ही सेज आई एम गोइंग टू पटना, तो ही सेज यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा बदल डेट हो जाएगा। ही इज गोइंग टू पटना आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द पैसिव वॉइस, यानी पैसिव वॉइस इसका वी शुड नॉट पनिश्ड हिम, इसका पैसिव वॉइस बनाएगा तो ही शुड नॉट बी पनिश्ड बाय अस हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म ऑफ वर्ब, इसमें सबसे अच्छे वर्ब फॉर्म कौन सा होगा? माई पेरेंट्स हियर 2 मंथ एगो, तो यहाँ पर हो जाएगा माई पेरेंट्स कम हियर 2 मंथ एगो, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ही स्पोक एज इफ ही डस एवरीथिंग, तो यहाँ पे हो जाएगा न्यू, यानी कि नो का दूसरा रूप हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राधा इज मोर इंटेलिजेंट देन सरिता, यानी कि राधा सरिता से क्या है? ज़्यादा तेज है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए
आज इस वीडियो में पूरे सेट नंबर 5 का पूरा डिस्कशन करा दिया गया है। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद।